नमस्कार मित्रों, मैं हूं अपर्णा निमगांवकर। मेरे चैनल कथा निधि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई एक कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी उन्होंने लिखा है। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में वे अप्रतिम हैं। रेणु की कहानियां अनोखी रसमयता से परिपूर्ण हैं। यही कारण है कि उनमें एक सहज सम्मोहन और पाठकीय संवेदना को परितृप्त करने की अपूर्व क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा, जिसका शीर्षक है जैव। तो ये एक छोटी सी लघु कथा है और आपको जरूर गुदगुदा देगी। तो आइए सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। विभावती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। निर्मल खींचा हुआ सा बैठा था। उसने विभावती से पूछा, क्यों, क्या बात है? विभावती हंसती हुई बोली, अरे बात क्या होगी, बात जो होनी थी सो हो गई। विभा ने स्वामी के हाथ में आज के डाक से आई हुई चिट्ठी दी। निर्मल ने पढ़ना शुरू किया। पूजनीय भाभी, आगे समाचार यह है कि पिछले सप्ताह से ही सुबह उठकर उल्टी मतली से लेकर मेरा बुरा हाल है, लेकिन मेरी सास जी बहुत खुश हैं। पत्र में ननद ने भौजाई को विस्तार पूर्वक यानी खोलकर सब कुछ लिखा है, किंतु निर्मल इससे आगे कुछ पढ़ न सका। जो बात होनी थी सो हो गई ना, मैं जानती थी। चाहे 50 रुपए की किताब दीजिए, प्रेमोपहार, या 100 रुपए की, जो बात होनी थी सो हो गई। विभा हंसकर बोली। निर्मल बहुत ही चिढ़ गया। विभा, बेमौके की ऐसी हंसी सुनकर मेरी देह जल जाती है। अब विभावती समझ गई पति अभी बहुत चिढ़े हुए। वह कमरे से बाहर चली गई, हंसती मुस्कुराती। निर्मल के सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा है। उसका माथा चकरा रहा है। कान के पास झिंगुर बोलने लगे। शारदा गर्भवती माने प्रेग्नेंट हो गई। उसकी एकमात्र छोटी बहन 16 साल की शारदा, बिना माँ बाप की कोरपच्छु लड़की। निर्मल से 11 साल छोटी शारदा। निर्मल की माँ ने आंख मूंदने के पहले विभावती से कहा था, बहू अब तू ही इसकी माँ है। पिता ने भी मरते समय निर्मल से कहा था, बेटा बस एक दायित्व तो यह तुम्हारे सिर पर दे जाता हूँ, शारदा को सुपात्र के हाथ में ही देना। तो इतना खर्च वर्च सब बेकार हो गया। यह तो पूरा कुपात्र निकला। और इसी कुपात्र के फेर में पड़कर उसने अपनी दुलारी बहन की शादी कच्ची उम्र में ही कर दी। अंग्रेजी तथा हिंदी में उपलब्ध दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने वाली प्रसिद्ध किताबों का एक सेट उसने विशेष रूप से भेंट किया था शारदा के प्रति प्रोफेसर राय को। निर्मल ने हिसाब लगाकर देखा तो इसका अर्थ हुआ कि सुहागरात में शारदा की शादी हुए 3 ही महीने तो हुए हैं। अभी प्रिंस होटल का बिल भुगतान तक बाकी है और पड़ोस के फ्लैट की बूढ़ी मौसी बाहर आई है। वो शारदा को बहुत प्यार करती है। विभावती ने मौसी को भी शुभ संदेश सुना दिया। हाँ 3 महीने हुए हैं। विभा, निर्मल ने उच्च स्वर में ही पुकारा। प्रसन्नता से बूढ़ी मौसी के चेहरे की झुर्रियां तक खिल पड़ी। कर दिया ना ब्रॉडकास्ट। तुम लोगों के पेट में कोई बात तो बचे। इस बार विभा ने जवाब दिया, तुम तो चिढ़कर बेकार भुरता हुए जा रहे हो। बेकार माने? शर्म की बात है, इस कच्ची उम्र में मुश्किल है। शारदा तो मर गई समझो। क्यों कुलच्छन की बोली बोलते हो? माथा गर्म करने से कुछ नहीं होगा। आज ही अस्पताल में साइड रूम के लिए दरखास्त दे दो। इतना कहकर विभा रसोई घर में चली गई। निर्मल सोचने लगा, सच ही तो, माथा गर्म करने से क्या होगा। आज ही अस्पताल में साइड रूम के लिए दरखास्त दे देना ठीक होगा। प्रोफेसर सुकुमार राय फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कुपात्र कहीं का
आजकल के नौजवानों में यही ऐड, डिग्री से लदे हुए गधे। फिर अचानक उसे शारदा की पत्र की याद आई। लेकिन हिसाब से तो सुहाग रात में ही कंसीव कर लिया शारदा ने, क्योंकि उसके बाद मेहमान भागलपुर चला गया था। 2 महीने के बाद आकर शारदा को ले गया है, और 1 महीने के बाद यह पत्र। दोपहर को भोजन उसे रुचा ही नहीं, तो विभा ने मुंह फुला लिया। इस तरह खाना पीना छोड़ने से क्या होगा? विभा, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे शांति पूर्वक इस समस्या पर कुछ सोचने भी दोगी। अरे मैं पूछती हूँ, यह भी कोई समस्या है? तुम भी बूढ़ी मौसी के सुर में सुर मिलाकर ऐसी बातें करोगी, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो क्या करूं, सिर पकड़कर रोऊं? विभा, निर्मल की आंखें बोलते बोलते डबडबा आई। शारदा मर जाएगी, बेचारी जरूर मर जाएगी। तुम्हारे कहने से ही मरेगी? उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दुलारी बहन शारदा को एक गोल मटोल सुंदर मुन्ना के सिवा और कुछ नहीं होगा। पर वह तो इतनी दुबली है। तो सो ये सब जानेंगी मिस जोसेफ, और जानेंगे स्त्री रोग के पुरुष विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा का नाम सुनते ही निर्मल को काम की बात सूझी। क्यों ना डॉक्टर शर्मा को फोन करके सलाह ले। उसने डायरेक्टरी में डॉक्टर शर्मा का नंबर खोज निकाला, और डायरेक्टरी के मुख्य पृष्ठ पर लिखने के बाद उसने डायल पर नंबर मिलाया। चोंगा रखकर फिर डायल किया। बहुत देर तक उधर घंटी बजती रही। फिर किसी आदमी ने चिड़ी हुई आवाज में पूछा, हेलो, डॉक्टर शर्मा है? नहीं है, अस्पताल में। देखिए साहब, इस तरह झल्लाइए मत। आप हैं कौन? तुम डॉक्टर साहब के ड्राइवर होकर ऐसी बातें करोगे? हेलो हेलो। उस छोर पर चोंगा रख दिया गया था। इसके बाद जब अस्पताल का नंबर लगाया तो टूं टूं टूं, निर्मल के कमरे से बहुत देर तक टेलीफोन डायल करने की आवाज आती रही। क्रिंग 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 क्रिंग। फिर निर्मल का मन कड़वा हो गया। विभा आई और पास बैठकर गंभीरतापूर्वक बातें करने लगी। देखो, तुम क्या सलाह लेना चाहते हो डॉक्टर से? यही ना कि कम उम्र की कमजोर लड़की। विभा, तुम फिर छेड़ने आई? निर्मल कहते कहते रुक गया। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर अब सहानुभूति की रेखाएं देखी। उसे विभा का इस तरह गंभीर हो जाना अच्छा लगा। दोपहर के भोजन के बाद विभा रोज एक पीड़ा पान का खाती है। पान मुंह में रखकर जब वह बोलने लगती है तो निर्मल उसके क्रमशः लाल होते हुए ओठों को देखता रहता है। विभा बोली, तुम सुकुमार को एक चिट्ठी लिख दो और अगले महीने ही जाकर शारदा को लिवा लाओ। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, मैं भी यही सोच रहा था। विभा मुस्कुराई। निर्मल बोला, जानवर है, क्या कहा जाए सुकुमार को? विभा ने बात पूरी की। किसको कहा जाए? न बहन शारदा को धैर्य और न बहनों इस सुकुमार साहब को संतोष। विभा, अब मार खाएगी तू? विभा हंसती हुई लेट गई पति के बगल में और अपनी उंगलियों पर जोड़ने और जोड़कर हिसाब निकालने लगी। शारदा का एक्सपेक्टिंग डेट यानी संभावित तिथि, अर्थात सुनो जी, फरवरी में होकर बंद हुआ है तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में। वह पति को गुदगुदाती हुई बोली, होने वाले मामू साहब, एक टोकरी ऊन चाहिए। जाड़े में जन्म लेने वाले शिशु को गर्म रखने के लिए मस्त पश्मीना ऊन जल्दी ले आइए। भाई और भाभी ने मिलकर शारदा को बचा लिया। चौथे महीने में ही निर्मल भागलपुर जाकर लड़ झगड़ कर शारदा को पटना लिवा लाया। पहले हर महीने, बाद में प्रत्येक पखवाड़े में हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ से जांच करवाकर वे सलाह लेते और उसके अनुसार ही परिश्रम, भोजन और दवा की व्यवस्था करते। इसके बावजूद शारदा की जान संकट में पड़ी गई। नवंबर के दूसरे सप्ताह में शारदा 12 घंटे तक अस्पताल में सिर कटी हुई चिड़िया की तरह दर्द से छटपटाती तड़पती रही। अंत में सीएस सिजेरियन सेक्शन
अर्थात पेट चीरकर बच्चे को निकाला गया। बच्चा बड़ा स्वस्थ है, 6 पाउंड का मस्त बेबी। अस्पताल में 15 दिन के बाद जब डेरे पर आई शारदा, तो एक दिन चोर की तरह मुंह छिपाता हुआ आकर खड़ा हो गया प्रोफेसर सुकुमार। विभा हंसकर बोली, आ गए जूलियस सीजर के पिता सुकुमार साहब, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। उस शाम को निर्मल और विभा बहुत दिनों के बाद सिनेमा देखने गए। पिछले 2 महीने से दोनों परेशान होकर दौड़ते भागते रहते। राह में विभा बोली, मेहमान शायद शारदा को लेने आया है। निर्मल बोला, बोले तो मेरे सामने, जूता खाएगा। लौटते समय विभा बोली, कल एक बार डॉक्टर जोसेफ की क्लिनिक में चलोगी? क्यों, अब क्या है? निर्मल ने चौंक कर पूछा। विभा बोली, शारदा कहती थी कि एक बार डॉक्टर जोसेफ ने बुलाया है। विभा और निर्मल विवाह के 5 वर्ष बाद भी जब विभा को कुछ नहीं हुआ तो निर्मल ने डॉक्टरों को दिखलाकर सलाह ली थी। एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ था, किंतु अंततः दोनों ने मन ही मन मान लिया था कि उन्हें संतान न होगी। विधि के विधान को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वे प्रसन्न थे, सुखी थे, कहीं कोई रिक्तता भी वे अनुभव नहीं करते थे। आखिर उनकी शादी को अभी ज्यादा समय तो हुआ नहीं था, किंतु अब बहन शारदा के आने के बाद से उनके मन में। दूसरे दिन डॉक्टर जोसेफ की क्लिनिक से लौटकर शारदा अपने पति और भाभी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, ठीक हुआ ना, मेरी छूत लग गई कि नहीं? हा, मैं तो जानती थी। तुम्हारे सभी लक्षण भाभी, निर्मल ने पूछा। क्या बात है शारदा? वे सभी चुप हो गए। उस कमरे से विभा की विनती भरी आवाज और शारदा की मध्यम खिलखिलाहट के साथ शारदा के शिशु के किलकने की सम्मिलित ध्वनि भी आई। निर्मल ने फिर पूछा, शारदा क्या है? शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर पूजा घर में गई और शंख फूंकने लगी। इधर लजाते मुस्कुराते हुए प्रोफेसर सुकुमार निर्मल को समझा रहे थे। भाई जी, वनस्पति जगत में भी ऐसा ही होता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को हमारे शास्त्र में पॉलिनेशन कहते हैं। POLLINATION, अर्थात फर्टिलाइजिंग अ फ्लावर बाय कन्वेइंग। नारियल या पपीता अथवा सुपारी का कोई पेड़ अगर नहीं फलता है तो पास में एक दूसरा पेड़ लगा दिया जाता है, और जब दूसरा पेड़ फलने फूलने लगता है तो पहला निष्फल पेड़ भी फलने फूलने। निर्मल ने झंझला कर कहा, क्या बक रहे हो? मैं कुछ भी नहीं समझ रहा। देखो सुकुमार, मैं कोई बहस, कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं सुनना चाहता। शारदा साल भर यहीं रहेगी। इस बीच कोई, सुकुमार हकलाकर कहने लगा, भाई साहब, मतलब आप तो बेकार ही। शारदा हंसती जा रही थी। उसने खिड़की के उस पार से ही अपने भाई और पति और सारी दुनिया जान को सुनाने के लहजे में कहा, मैं जाऊंगी ही नहीं, कोई जबरदस्ती ले जाएगा क्या? भैया, डॉक्टर ने कहा है कि भाभी की भी गुड न्यूज। लगा शारदा का मुंह किसी ने दबा दिया। उसकी बोली मुंह में ही रह गई। सुकुमार ने झांक कर देखा। भाभी अपनी ननद का मुंह हथेली से बंद करके हंस रही है। सुकुमार ने कहा, अच्छी बात है भाभी, तो यह शुभ संवाद मुझे ही सुनाने का अवसर आपने दे ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, बात यह है कि भाभी को डॉक्टर जोसेफ ने जांच कर पक्की रिपोर्ट दे दी है। मतलब भाभी ने कंसीव, अर्थात वही जो मैं कह रहा था, पॉलिनेशन। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, आपको गुदगुदी सी हुई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।